अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। कल पता नहीं क्यों मेरी बात को गलत समझा। कराची के जलसे के बारे में तो मैंने बहुत कहा, सिंधी इनकलाबी है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में बड़े बड़े इवेंट होते हैं उसमें सिंध का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इनकलाब आता ही वहीं से, रेड हंटर है ही वो। सिंध और कराची के जलसे आपके सामने। मैंने तो बात की थी कहीं 10,000 कहीं इकट्ठा होना था, किसी ने कॉल दी थी कि 10,000 इकट्ठा होना है, वहां नहीं हुए। वही तो बनी इसराइल है जहां नहीं हुए। ना मैंने कराची के जलसे की बात की, ना सिंधियों की बात करता हूं, उसे तो हाँ जी, मैं तो उनकी बात करता हूं। हाँ, वो नहीं होंगे तो मैं तो इसे खुलकर कहता हूं कि कभी भी नहीं होंगे। वो तो कभी किसी तरीका ऐसा नहीं बनेंगे। वो तो जलसा जलसा खेलते हैं, बस कुछ जलसा हो जो उसमें वो खेलने आ जाते हैं, बाकी उनके पल्ले कुछ नहीं। कराची के जलसे की बात मैंने बिल्कुल नहीं की। जिनकी मैं करता हूँ खुलकर करता हूं, मैं उन्हीं को कहता हूं। मैं आज प्लैनेटरी कंडीशन जो है, मार्स रात 3 बजे अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा, यानी कि कैप्रिकॉर्न में, जहां उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, एग्जॉल्टेड भी होता है। यहाँ मार्स बहुत अच्छा हो गया इस सेंस में कि एक ज़ोडिक साइन से, बुर्ज हमल से, वो अपने 10वें घर में आ गया, यानी बुर्ज हमल उसका रूलर है, मालिक है उसका। और स्कॉर्पियो के है 3rd हाउस में आ गया। स्कॉर्पियो में 3rd हाउस में भी मार्स बहुत अच्छा होता है। इसी तरह वीनस भी बहुत अच्छा है। अपने वीनस एक हाउस से जो है, टॉरस से 9th हाउस में आ गया, लिब्रा से 4th हाउस में। तो ये बहुत अच्छा कंडीशन है। अब यहीं पर अमेरिका और ट्रंप और वर्सेस ईरान की कुछ हलचल देखने को मिल सकती है आपको। लेकिन बुर्ज हमल है ईरान, ईरान की हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई हुई है। ट्रंप बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम है कि जंग वो सोच रहा कि 3-4 दिन की या 2 दिन की होगी। वो वेनेजुएला थोड़ी है वो, जहां सेट लगा था, जहां सेट लगाया गया था। यहां तो फिर एक्शन होगा ना, यहां तो थ्रिल होगा फिर। क्योंकि अमेरिका की भी हिस्ट्री है कि एक दफा अकेले गए थे वियतनाम में, जो हाल हुआ था अमेरिका का। उसके बाद तो अमेरिका की हिस्ट्री है कि वो जब भी जंग में गया था इत्तेहादियों के साथ गया। ईरान की हिस्ट्री आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्या है। ईरान को खतरा अपनी अंदरूनी है जो वहां पे चल रहा है, और वो अब से नहीं है, बहुत पहले से। इनकी पहली जंग से भी बहुत पहले के 2019 के वाक़यात बहुत बड़े थे वहां पर। उससे पहले भी एक क्राइसिस तो वहां पे है ना, तो डिलीवर तो वहां पे भी नहीं हुआ ना। वो चीज़ तो है ईरान को। अब वो चीज़ ईरान को देखनी पड़ेगी। अब ट्रम्प साहब मैंने कहा जी मैं ईरान वेनेजुएला है, ना बाबा ना, ये तो बाकी अरबों मुल्क के लिए मुश्किल डाल दी। इसराइल ने कहा कि हम नहीं करेंगे जी। इसराइल आ रहा है, बढ़ के किसकी सुन रहे हैं आप? ट्रंप की। अच्छा, उसका कोई पता ही नहीं कब वो फैसला कर देगा जंग करनी है, टाइम तो वैसे यही है, और कब वो पीछे भी हट जाए। क्योंकि उसे पता है कि ईरान ने जवाब देना है, और ये जो आस पड़ोस ईरान के हैं, अरब वगैरह, उनके लिए परेशानी बढ़ गई कि जंग 3-4 दिन की थोड़ी चलनी। फिर तो आप वहां पे यूनिटी देखेंगे ईरान के अंदर। वो कौम है भाई, उसकी हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री है। वो तो लड़ना जानते हैं, वो लड़ते भी हैं, और वो लड़ेंगे भी। तो वो तो उनकी हिस्ट्री तो इसी तरह। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ये जो प्लैनेटरी कंडीशंस है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में 17 तारीख तक मरकरी भी इधर आ जाएगा। 4 प्लैनेट कंजक्शंस। 10वां घर पावर का भी होता है, बिजनेस का भी होता है। अब बिजनेस के लिए धंधे जो है, यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी ब्लैकमेलिंग होगी, बड़ी फेक न्यूज़ आएंगे, और ये फिर धंधा बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी जैसे कोरोना में हुआ था। 6 प्लैनेट कंजक्शन सेक्रेटरीज में हुआ था। कैप्रिकॉर्न में आप दुनिया का बिजनेस का स्टाइल ही बदल गया। यहाँ माल बनाने वाले जो है वो अपनी माल बनाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन टेंशन भरपूर है। ये कर्म का घर है और एक्शन का घर है। मार्स भी एक्शन का कारक है,
सन को और मार्स को यहां पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ है। मरकरी जब कैप्रिकॉर्न में आएगा तो विर्गो के लिहाज से तो 5th में होगा, लेकिन जमुनाई के लिहाज से वो 8th हाउस बनेगा उसका। मार्स और मरकरी भी इकट्ठे हो, इंटेलिजेंस भी हो और जोश भी हो, तो जोश तो वो दिखाएंगे। तो ईरान को सिर्फ अपने अंदरूनी मैटर्स को थोड़ा कर रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा वो अगर कर ले, क्योंकि इसके बाद प्लेनेट ने राहु और केतु के साथ जाके मिलना है, ग्रीन भी लगने। तो ये मिड फरवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम है ना, यहाँ अगर ईरान अपने आप को कंट्रोल कर गया तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उनके लिए, बहुत बेहतर हो सकती हैं। यहाँ अंदरूनी मामला और रजीम चेंज होने के काफ़ी कुछ बन सकता है अगर वो अपने अंदरूनी मामला को कंट्रोल कर, जैसे उम्मीद है कि कर जाएंगे। तो भाई ये वो टाइम है, अगर ये वो फेस वो निकाल लेते हैं तो फिर चीज़ें देखें आप किस तरह होती है। क्योंकि उसी तरह चीज़ें ट्रंप साहब के लिए अभी तो छठे घर में चलो मार्स अच्छा है, सन तो अच्छा नहीं है ना, लगन का मालिक है वो अच्छा नहीं है, वीनस चलो दोस्त के घर में, बाकी तो सारे फिर 7th हाउस में आने हैं, 8th हाउस में आना। तो ट्रंप साहब के लिए तो आगे बड़ी शदीद मुश्किलात हैं, ट्रंप के साथ जुड़े हुए लोगों को बड़ी शदीद मुश्किलात बढ़ेंगी। तो चीज़ें तो आसान नहीं है, मुश्किल है। और अब बाकी अरब्स के लिए, मुस्लिम कंट्रीज के लिए काफ़ी कुछ है। अब आपको यहाँ पे चाइना का रोल भी नज़र आएगा, रशिया का रोल भी नज़र आएगा, क्योंकि अमेरिका जाने के मूड में नहीं है, ट्रंप साहब मूड में है। वो वेनेजुएला थोड़ा, जहाँ पे आपने सेट लगाया था, यहाँ सेट थोड़ी लगेगा, यहाँ तो फिर एक्शन होगा ना। हाँ, यहाँ तो एक्शन होगा और एक्शन भी भरपूर होगा। फिर अब एक चीज़ें जो हैं जिस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रही है, प्लानिटरी कंडीशन जो मार्स राहु के साथ होगा, फिर मार्स जो है सन राहु के साथ ग्रीन योग भी होगा, फिर सैटर्न के साथ। सैटर्न ने जब तक पाइसेस से निकलना है, फिर एरियस में आना, दुनिया का नक्शा ही बदल चुका होगा और ट्रंप वो बुनियाद अमेरिकन की डाल चुके, वो शुरुआत होगी। अब यहाँ मुस्लिम कंट्री के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम, क्योंकि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनमें थोड़ा बहुत जो स्ट्रॉन्ग है, जिसने रिएक्शन दिखाया वो तो ईरान ही था ना जी, वो अमेरिका को भी थोड़ी कर देते। तो चीज़ें आगे बड़ी ख़तरनाक है और बड़े ख़तरनाक तरीन हथियार जो है ना इसमें यूज़ हो सकते हैं। अब ईरान ट्रंप साहब को अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ आप कुछ जो खामोश कंट्री हैं वो भी उठ के बाहर आएंगे। मुस्लिम कंट्री जो आस पड़ोस हैं उनके लिए मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं। तो आप गलत है कि मैंने तो जहाँ कॉल आई थी कि 10,000 इकट्ठे होने, वहाँ पे 300 भी नहीं हुए। उसकी बात की थी मैंने, उसमें मैं खुल के बात करता हूँ कि मुझे पता नहीं होना भाई। और पूरी दुनिया के आप देखेंगे फरवरी मार्च के बाद ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर पब्लिक बाहर आएगी, बहुत से ममालिक में पब्लिक हुकूमतों के खिलाफ बाहर आके एक्शन करेगी और कईयों की कुर्सी जाने के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होगा। हाँ, पाकिस्तान को ये खतरा नहीं है, हाँ आप बेफिक्र हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेफिक्र होकर बैठी रहे, हाँ इधर से कुछ भी नहीं है। हाँ, इधर जो भी होना है ये बैठा के अल्लाह ही करेगा जो कुछ करेगा। इधर हुकूमत को बिल्कुल सुकून, अमन, शांति, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बाकी दुनिया की आवाम को ज़रूर आ रही है, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये नहीं निकलेगी। तो हाँ, गवर्नमेंट की अपनी गलतियों से कोई प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो जाए वो मैं नहीं कुछ कह सकता, वो होगी। अब गवर्नमेंट को अपने भी यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान का भी तो बुर्ज हमल ही है ना 4th हाउस में, यानी कि नॉर्थ नोड पे पाकिस्तान के 4 प्लेनेट हैं कंफर्ट के घर में, इसलिए वो कंफर्ट छोड़ता नहीं। अब प्लेनेट आ गए 4 एक्शन के घर में, वो कह रहे एक्शन करो, और कहा नहीं हम ठंड करेंगे, हम ठंड प्रोग्राम करेंगे। वो कह रहे एक्शन करो, कहते नहीं ठंड प्रोग्राम करेंगे। तो फिर ये पाकिस्तान के 11वें घर में होंगे, वो 4 प्लेनेट से ये होंगे 8वें घर में, षडाष्टक बनेगा, राहु भी होगा। तो प्रॉब्लम तो है ना, हुकूमत को अपनी गलतियों से बचना है।
अपनी गलती से कोई उनको प्रॉब्लम आ जाए, और वो आ सकती है। हाँ, इनसे डरने का, हाँ बनी से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। इसको जारी रखेंगे, क्योंकि आज रात मार्स जो है 3 बजे और मून 4 बजे निकलेगा। फिर एक्शन देखेंगे, क्योंकि जब भी प्लैनेट निकलते हैं तो एक्शन तो आपको मिलेगा देखने को। 17 को मरकरी भी निकलेगा। फिर ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है मार्स और सन, ज़रा जल्दी से इनका काम जो है वो पहले 10 डिग्रियों में बहुत तेज़ी से करते हैं। तो देखते हैं कि ट्रंप वर्सेस ईरान पे क्या होता है। मुझे नहीं, अल्लाह हाफिज़।